हेलो एवरीवन, दिस इज योर कृति मैम और आप देख रहे हैं एक ब्यूटीफुल सा चैनल डॉक्टर। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। तो जैसे कि बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी मैम, हमारे मार्क्स 300 से 500 के बीच में आ रहे हैं नीट 2025 में। तो जिन बच्चों के मार्क्स 300 से 500 के बीच में आ रहे हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन और होता है सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो वही मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ कि कौन कौन से सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, कौन से गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस होते हैं और कहाँ कहाँ पर ये सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस प्रेजेंट हैं, कहाँ पर ये गवर्नमेंट एडेड कॉलेज प्रेजेंट हैं। तो वो सब मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ, उसकी फ़ीस भी बताने वाली हूँ। ऐसे भी कॉलेजेस हैं जिनकी पर ईयर फीस 60,000 भी है, 70,000 भी, मतलब इतनी कम फीस भी है सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की वहाँ पर। और आपकी रैंक मैं आपको बताऊंगी, रैंक अगर 2 लाख से ज़्यादा भी आ रही है तब भी आप उस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। और हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि कुछ टाइम बाद नीट की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। नोटिफिकेशन तो आउट ही हो गया है, डेट शीट आउट ही हो गई है ना। तो बहुत सारे अब चार्जेस चलेंगे हर यूट्यूब चैनल पर, 10K, 15K, 20K। लेकिन मेरा जो चैनल है डॉक्टर, आप सबसे पहले इसको क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर बिल्कुल मैं लाइव आपको काउंसलिंग कराने वाली हूँ। मैं पक्का आप लोगों को बताऊँगी कि अगर आपकी रैंक इससे इधर, मतलब इसके बीच में अगर आपकी रैंक बिलोंग करती है तो आप इस कॉलेज को पहले प्रेफर करो ताकि आपको इजीली कॉलेज अलॉट हो जाए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि मैम जल्दी से बता दो ऐसा कौन सा कॉलेज है जिसमें 70,000 पर ईयर फीस होती है और वो भी गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है। प्लीज़ जल्दी से बता दो। ओके, मैं बताती हूँ। तो वीडियो क्या देखना है, लास्ट तक देखना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। अभी सब्सक्राइब कर लो, बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है ये चैनल आपके लिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है नीट 2025 का जो एग्ज़ाम था वो टफ रहा है इस बार, तो उसकी कट ऑफ भी 300 से 500 के बीच में रही है। तो चलिए बात कर लेते हैं सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस, लो फीस प्राइवेट कॉलेजेस या फिर MBBS कॉलेज इन इंडिया। ओके, देखो MBBS सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस बोलो या फिर MBBS सेमी प्राइवेट कॉलेजेस बोलो या फिर गवर्नमेंट एडेड कॉलेज बोलो, बात ही एक है। ठीक है, या तो आप MBBS सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस बोलो या MBBS सेमी प्राइवेट कॉलेज बोलो या फिर आप गवर्नमेंट एडेड कॉलेज बोलो, एक ही बात है। अब कौन कौन से बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं, क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो डिस्कस करते हैं। जो भी बच्चे सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस से MBBS करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है डोमिसाइल। डोमिसाइल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तभी आप सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में MBBS कर पाओगे अगर आपको लो फीस सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो। ठीक है, फर्स्ट क्या है, डोमिसाइल आपका इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। सेकेंड, जो आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस अलॉट होते हैं MBBS के लिए वो ऑलवेज स्टेट काउंसलिंग से अलॉट होंगे आपको। ठीक है, अगर आपको प्राइवेट कॉलेजेस करने एडमिशन लेना है, अगर ऑल इंडिया कोटा जो होती है 15% जिसकी काउंसलिंग MCC कराता है उसके थ्रू नहीं आपको मिलेगा सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस। सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस आपको MBBS के लिए स्टेट काउंसलिंग करानी होगी। ठीक है, तो पहला क्या इंपॉर्टेंट है, डोमिसाइल इंपॉर्टेंट है एंड सेकंड आपको स्टेट काउंसलिंग आपकी इंपॉर्टेंट होगी। आपकी जो काउंसलिंग होगी सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए वो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही होगी। ठीक है, थर्ड, जो बच्चों ये सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं इनको गवर्नमेंट फंड देती है, या तो पार्शियली फंड देती है या फिर इसको कम्प्लीटली फंड देती है। जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या फिर जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट एडेड कॉलेज, इसमें गवर्नमेंट फंड देती है, पार्शियली देती है या फिर कम्प्लीटली, या फिर सोसाइटी उसको फंड देती है, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस या फिर गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस में पार्टिसिपेट करना है तो आपका डोमिसाइल इंपॉर्टेंट होना चाहिए और इसकी काउंसलिंग स्टेट काउंसलिंग के थ्रू होगी। एंड थर्ड, इनको फंड दिया जाता है बाय गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं क्या इसकी कट ऑफ जाएगी 2025 की। तो जिसके मार्क्स 400 से 500 के बीच में आ रहे हैं तो वो इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। डेफिनेटली आपको अलॉट हो जाएगा अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो, ठीक है। जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं या फिर जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज होते हैं, इनकी फ़ीस बच्चों लो होती है, लेकिन फ़ीस लो होती है बट जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उनसे तो ज़्यादा ही होगी, है ना। जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनसे तो इनकी फ़ीस ज़्यादा ही होगी। जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं इनकी अगर हम देखें प्राइवेट से देखें, है ना, डीम्ड यूनिवर्सिटी से देखें, उनके कंपैरिजन में तो बहुत कम होती है इनकी फ़ीस। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट कॉलेजेस से कंपेयर करें सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस को तो उसकी फ़ीस ज़्यादा होगी गवर्नमेंट कॉलेजेस से, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उनसे तो कम ही होगी, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं डिफरेंट स्टेट में कितनी फ़ीस रहेगी और कितनी रैंक तक कॉलेज अलॉट हो जाएगा। जो मैं रैंक आपको बताने वाली हूँ ये मैं जनरल कैटेगरी के लिए बताने वाली हूँ। फिर आप अपना इमेजिनेशन कर लेना कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसके लो ही जाएगी, है ना। चलिए जी, सेमी गवर्नमेंट, सेमी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस की बात कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं हम पेमेंट सीट इन राजस्थान। इसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है। इसकी फ़ीस आपकी होती है 9 लाख पर ईयर। यस, ज़्यादा है इसकी फ़ीस, लेकिन जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है उनके कंपैरिजन में तो कम है, ठीक है। और लास्ट ईयर 55,000 ऑल इंडिया रैंक पर बच्चे को अलॉट हो गया था कॉलेज। देख रहे हो कितनी ज़्यादा, 55,000 पर जनरल कैटेगरी को अलॉट हो गया था। सेकेंड बात कर लेते हैं कर्नाटक डोमिसाइल सीट, मतलब जो बच्चे कर्नाटक से रहने वाले हो, अगर आपकी रैंक, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, सुनो, अगर आप बच्चों कर्नाटक के रहने वाले हो और अगर आप जनरल कैटेगरी से भी बिलोंग कर रहे हो और आपकी रैंक अगर 1,15,000 के आसपास भी आ रही है तो आपको अलॉट हो जाएगा। लेकिन इसमें वही बच्चे एडमिशन ले सकते हैं जो कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। एंड इसमें जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज की फ़ीस होती है वो होती है 1 लाख के आसपास होती है, मतलब 1 लाख पर ईयर आपको फ़ीस देनी होगी जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हैं। और आपकी जो कट ऑफ जाती है वो जाती है 1,55,000 ऑल इंडिया रैंक, ठीक है। तो बहुत अच्छा चांस है अगर आप कर्नाटक से रहने वाले हो, अगर आप इतना भी अफोर्ड करते हो कि बहुत कम चार्ज है 1 लाख, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में इतनी कम फीस नहीं होती बच्चों, ठीक है। तो अगर आप कर्नाटक वाले प्यारे बच्चे हो तो कमेंट कर देना, मैं एक पूरी डिटेल वीडियो लेकर आऊँगी, ओके। अब बात कर लेते हैं वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल में जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर गवर्नमेंट सीट्स जो होती हैं उसकी फ़ीस है आपकी 6 लाख पर ईयर। एंड लास्ट ईयर 60,000 ऑल इंडिया रैंक पर इसको कॉलेज अलॉट हो गया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पंजाब गवर्नमेंट सीट इन प्राइवेट। देखो, पहली बात तो हमें पता है कि जो पंजाब है वो एक क्लोज स्टेट है, मतलब पंजाब के जो बच्चे हैं वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं गवर्नमेंट एडेड कॉलेज या फिर सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस या फिर सेमी प्राइवेट कॉलेजेस। किसी अदर स्टेट का बच्चा पार्टिसिपेट नहीं करता गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस में। अगर कोई और बच्चा अदर स्टेट का पार्टिसिपेट करना चाहता है पंजाब के प्राइवेट कॉलेजेस में तो वो बच्चों एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू पार्टिसिपेट कर पाएगा, इसके थ्रू स्टेट काउंसलिंग के थ्रू पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा अगर कोई बच्चा अदर स्टेट का है। समझ रहे हो मेरी बात। पंजाब के जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज हैं, जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जो सेमी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इसमें सिर्फ वही बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे जो पंजाब के रहने वाले हैं, जो पंजाब से बिलोंग करते हैं। लेकिन कोई बच्चा अदर स्टेट का है और वो पंजाब में एडमिशन लेना चाहता है प्राइवेट कॉलेजेस में या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, तो उसकी काउंसलिंग बच्चों आपको एमसीसी के थ्रू करना पड़ेगी। लेकिन जो पंजाब से ही रहने वाले हैं वो अगर गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो किससे करेंगे? अपनी स्टेट काउंसलिंग के थ्रू। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल ब्रेन में सेट हो जाए, ठीक है। तो जो पंजाब से बिलोंग करते हैं, पंजाब में 2 कोटा सीट होती है, एक होती है गवर्नमेंट कोटा सीट और एक होती है मैनेजमेंट कोटा सीट। इसकी जो फीस जाती है सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की वो आपकी होती है 4 लाख से 6 लाख के बीच में होती है। एंड इसकी जो कट ऑफ जाती है लास्ट ईयर 57,000 ऑल इंडिया रैंक पर अलॉट हो गया था, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश ए कैटेगरी। ए कैटेगरी का मतलब है कि जो बच्चे आंध्र प्रदेश के ही रहने वाले हैं वो ही सिर्फ इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज, सेमी प्राइवेट कॉलेज या फिर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज। लेकिन अगर कोई अदर स्टेट का बच्चा आंध्र प्रदेश के अंदर एडमिशन लेना चाहता है तो वो फुली प्राइवेट यूनिवर्सिटी या फिर फुली प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले पाएगा, लेकिन उसकी फ़ीस थोड़ी सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस से ज़्यादा होगी। तो ये जो मैं बताने वाली हूँ ये मैं टोटली आंध्र प्रदेश के बच्चों के लिए बताने वाली हूँ, जो बच्चे आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जो आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। तो आंध्र प्रदेश भी एक बेटर ऑप्शन है क्योंकि इसकी फ़ीस 70,000 पर ईयर है। यस, MBBS कॉलेज, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ीस 70,000 पर ईयर आपकी फ़ीस रहेगी और इसकी कट ऑफ भी आपकी 2,20,000 ऑल इंडिया रैंक आई थी जनरल कैटेगरी की लास्ट ईयर, उसको अलॉट हो गया था। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश वाले बच्चों, आप इसमें ज़रूर अप्लाई करना। ज़्यादा फीस नहीं है, इतनी तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की भी हो जाती है ना। 70,000 है, ओनली 70,000, तो आप ज़रूर अप्लाई करिएगा। ओके, अब बात कर लेते हैं तेलंगाना एक कैटेगरी की। तो तेलंगाना के जो बच्चे हैं उनकी भी फ़ीस बहुत मिनिमम है, जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हैं, जो सेमी प्राइवेट कॉलेजेस हैं एंड जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उसकी फ़ीस होती है 60,000 पर ईयर। कितनी? ओनली 60,000 पर ईयर, और उसकी जो कट ऑफ जाती है 2 लाख ऑल इंडिया रैंक जाती है। तो मैं ज़रूर बोलूँगी कि अगर आंध्र प्रदेश वाले बच्चे हो या फिर तेलंगाना बच्चे हो, तेलंगाना वाले बच्चे हो आप, तो अगर आपकी रैंक 2 लाख से ऊपर भी जा रही है ना, 2.5 लाख के बीच में भी अगर आपकी रैंक आ रही है तो आपको डेफिनेटली सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाएगा। तो ज़रूर आप अप्लाई करना। बहुत कम फीस है यार, 60,000 70,000 इतनी तो नॉर्मल रहती है फ़ीस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र भी एक क्लोज्ड स्टेट है, तो महाराष्ट्र से जो बच्चे सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस करना चाहते हैं MBBS, तो सिर्फ महाराष्ट्र वाले बच्चे ही इसमें एडमिशन ले सकते हैं। गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस, सेमी प्राइवेट कॉलेजेस या फिर सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में सिर्फ महाराष्ट्र वाले बच्चे एडमिशन ले पाएंगे और उसकी काउंसलिंग अदर स्टेट मतलब स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ले पाएंगे, MCC के थ्रू नहीं ले पाएंगे। इसकी जो फीस रहती है वो रहती है 3.5 लाख से 7 लाख पर ईयर, एंड इसकी जो रैंक गई थी वो गई थी आपकी, ये मुझे थोड़ा मिसप्रिंट लग रहा है, आई मीन 7 लाख तक रैंक गई थी। आप देख रहे हो कि जो महाराष्ट्र में जो लास्ट ईयर ऑल इंडिया रैंक पर गवर्नमेंट एडेड कॉलेज मिला था उसकी 7 लाख तक गई थी रैंक। अब बात कर लेते हैं गुजरात वालों की। गुजरात के जो बच्चे हैं वो गुजरात से ही, मतलब जो बच्चे गुजरात के रहने वाले हैं, जिनका डोमिसाइल है गुजरात, वही बच्चे गुजरात में सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। तो उसकी फ़ीस आपकी 5 लाख से 8 लाख के बीच में होती है और इसकी ऑल इंडिया रैंक 1 लाख से 10,000 के बीच में गई थी लास्ट ईयर, तो इसमें भी इस बार भी इतनी ही जाएगी। अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु की जो बच्चे तमिलनाडु से रहने वाले हैं, अगर वो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस आपकी 4.5 लाख पर ईयर रहती है एंड इसकी जो कट ऑफ है वो 1 लाख के आसपास जाएगी। अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में सिर्फ बच्चों एक ही कॉलेज है, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज या फिर सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस बोल सकते हैं या फिर उसको सेमी प्राइवेट कॉलेज बोल सकते हैं, जिसकी फ़ीस ज़्यादा होती है, 8 लाख पर ईयर होती है ना। तो लेकिन प्राइवेट जो यूनिवर्सिटी होती है उनसे तो कमी है ना, तो जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं वो डेफिनेटली इसमें एडमिशन ले सकते हैं एंड इसकी जो कट ऑफ है वो 75,000 ऑल इंडिया रैंक तो जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड वाले बच्चों की। जो बच्चे उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और अगर वो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर सेमी प्राइवेट कॉलेज में वो एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसकी फ़ीस भी 9 लाख से 15 लाख पर ईयर के बीच में रहती है एंड उसकी जो कट ऑफ है वो 5 लाख के अराउंड तो जाएगी जो अब काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होगी। अब बात कर लेते हैं हरियाणा के बच्चों की। तो हरियाणा में भी सिर्फ एक ही कॉलेजेस है बच्चों, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज या फिर जिसको हम क्या बोल सकते हैं, सेमी प्राइवेट कॉलेजेस या फिर इसको सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस भी बोल सकते हैं। इसकी फ़ीस भी कम है, 1 लाख
पर ईयर फीस होती है। और देख रहे हो हरियाणा सिर्फ में 15,000 से 18,000, सिर्फ 15,000 से सिर्फ 18,000 ऑल इंडिया रैंक वाले बच्चों को ही मिलता है ये, ठीक है। तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आपकी रैंक ज़्यादा आ रही है और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप डेफिनेटली मैं आपको बोलूँगी कि आप सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन कर्नाटक एंड मैंने आपको बताया तमिलनाडु नहीं, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, सॉरी आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना वाले बच्चे तो ज़रूर अपना अप्लाई करना गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में। अगर उनकी रैंक 2 लाख से अपर आ रही है, मतलब 2.5 लाख आ रही है, तो आप ज़रूर अप्लाई करना, ठीक है। तो अगर कोई और मुझे कमेंट कर देना, किसी को कोई भी क्वेरीज पूछनी हो, मैं उसकी डेफिनेटली एक सेपरेट वीडियो ले आऊँगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसमें बैक टू बैकअप में लेकर आने वाली हूँ कि BDS की कितनी कट ऑफ जाने वाली है, ऑल गवर्नमेंट कॉलेजेस की कितनी फीस होती है, कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, MCC कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस के थ्रू काउंसलिंग कराता है, अलग अलग स्टेट की काउंसलिंग की भी मैं लेकर आने वाली हूँ। बैक टू बैक मेरी वीडियो आने वाली है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे चैनल को, ठीक है। तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, कीप वर्किंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, जय भारत।